नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं ग्रोइंग एकेडमी पे और आशा करता हूं आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए जब हमारा मैथ्स का बैच चल रहा था रेलवे ग्रुप डी के लिए, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर रीजनिंग भी स्टार्ट करिए, चूँकि रीजनिंग आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में 30 नंबर का आता है। ठीक है, और मैथ्स जो है आपका वो 25 नंबर का आता है। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर मैथ्स के साथ साथ आप रीजनिंग भी स्टार्ट करिए। और जो हमारा मैथ्स का बैच चल रहा है उसमें अभी 2 या 3 टॉपिक बचे हुए हैं अभी। ठीक है, बाकी सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो जो बच्चे नए हैं वो हमारा मैथ्स का अगर बैच नहीं देखे होंगे तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं और वहाँ जा करके ज़रूर एक बार देखें क्लास को। ठीक है, और मैथ्स की क्लास पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है आप लोगों का, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसके लिए आप लोगों को थैंक यू। ठीक है, और आज हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग का हमारा टॉपिक रहेगा पहला, वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में हर एक शिफ्ट के अंदर कम से कम 1 प्रश्न तो आया ही और ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रश्न आए हुए हैं। और ये जो आपके 1 प्रश्न है इसको सॉल्व करने में 2 से 3 सेकेंड लगेगा, और जिनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी उनको 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगना है इसमें। ठीक है, और ये फ्री के नंबर हैं, तो आप इसलिए अच्छे तरीके से एक बार क्लास को देखें। ठीक है, और रीजनिंग का ये पहला क्लास है तो आप इसे शेयर जरूर करें। ठीक है, आप शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं, और पूछना हो कुछ तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो हमारा टॉपिक है आज का वो है वेन डायग्राम। कौन सा टॉपिक है हमारा? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए वेन डायग्राम में, और हिंदी में इसे बोलते हैं, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? वेन आरेख। वेन आरेख। ठीक है, तो देखिए इसमें 2-3 बातें हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं वो। ठीक है, तो उसको मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए पहला बात है, और इस जो 3 बातें हैं इसी पे आपका पूरा वेन डायग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वेन डायग्राम बेसिकली बात करें तो वेन डायग्राम एक तो सर्कल टाइप से होता है, और एक कभी स्क्वायर दे देगा और उसमें बोलेगा वो शिक्षक है, उसके बाद रेक्टेंगल दे देगा तो उसमें बोलेगा कुछ शिक्षक है उसमें। तो इस टाइप से होता है जो कि आप देखे होंगे, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए जो पहला पॉइंट है वो है सभी ए बी हैं। सभी ए बी है। तो देखिए मैं अगर ए को सर्कल छोटा मानूं, जैसे मान लीजिए ए है तो सभी ए बी है, यानी यदि ए छोटा सर्कल ए है तो सभी ए बी हैं। तो ये क्या हो गया? ये आपका बी हो गया। ठीक है, सभी ए बी है, इसका मतलब क्या हुआ? छोटा सर्कल ए है और इसमें बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल पूरी तरीके से बड़े सर्कल यानी बी से ढका हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सभी ए बी है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है आपका कुछ ए बी है। कुछ ए बी है, सभी का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, कुछ ए बी है। तो देखिए मान लीजिए ए सर्कल है जो आपका ए है, और इसके बगल में मैं एक दूसरा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि आपका बी है। ठीक है, तो देखिए कुछ ए बी है। कौन सा हिस्सा बी है? ए और बी, यानी कुछ ए बी है। तो ए वाला जो हिस्सा है, ए वाला, ये आपका कुछ ए बी वाला हिस्सा है जो यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो है कोई ए बी नहीं है। कोई ए बी नहीं है। ठीक है, तो देखिए ए तो आपका ए हो गया, और दूसरा ए आपका बी हो गया। ठीक है, ए सर्कल ए को दिखाता है और ए वाला सर्कल बी को दिखाता है, तो कोई ए बी नहीं है। तो देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, सीधे इसको
यहाँ पे करूँगा, मतलब दोनों को, और दोनों के बीच क्रॉस लगा दूंगा, यानी ए का बी से कोई संबंध स्थापित नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। यानी कोई ए बी नहीं है, यानी ए और बी में संबंध नहीं है। तो संबंध नहीं है तो मैं इसे बी से काट दिया, ठीक है। यानी ए बी का कोई संबंध नहीं है। यही 3 पॉइंट्स हैं, इन्हीं 3 पॉइंट्स पे आपका पूरा का पूरा वेन डायग्राम खत्म हो जाएगा। यानी कॉन्सेप्ट आपका यही 3 रहा और 3 यही बातें हैं जिस पे हम पूरा वेन डायग्राम खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है सभी ए बी हैं, यानी छोटा सर्कल ए और छोटा सर्कल ए किस में आएगा, बड़ा सर्कल में, यानी बी में। तो सभी ए बी हैं। उसके बाद कुछ ए बी है, यानी ए का सर्कल रहा और ए बी का सर्कल रहा। तो ये वाला जो हिस्सा है कुछ ए बी है, यानी कुछ बी ए है, ठीक है। ये वाला सर्कल दिखाता है जो। और तीसरा जो पॉइंट है कोई ए बी नहीं है, यानी ए का सर्कल ए रहा और बी का सर्कल ए रहा, दोनों के बीच मैंने क्रॉस लगा दिया, यानी ए और बी के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से देख लें, या फिर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है। अब आगे चलेंगे प्रश्न की ओर, ठीक है। और प्रश्न कौन से होंगे, जो प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में 2018 में आए हैं वही प्रश्न होंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए देखिए प्रश्न नंबर मैंने 1 लिख दिया है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आया है 28/9/2019 को 3rd शिफ्ट के अंदर, ठीक। देखिए 19 में हुआ। तो देखिए प्रश्न क्या है, ए है इटालियन, बी है स्पेनिश और सी है भाषा, ठीक है। तो देखिए इसको आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलेगा। तो पहले मैं बता देता हूँ एक बार। देखिए भाषा होता है, उसके अंदर स्पेनिश भी आता है और इटालियन भी आता है, यानी भाषा के अंदर स्पेनिश भी आ जाएगा और इटालियन भी आ जाएगा। तो बड़ा सा एक आप सर्कल बनाइए, एक आप सर्कल बनाइए। देखिए ये आपका जो सर्कल है ये भाषा का सर्कल है। किस चीज़ का सर्कल है, ये आपका है भाषा। और भाषा के अंदर ही आपका क्या आएगा, भाषा के अंदर आपका इटालियन आएगा और एक क्या आएगा, एक इटालियन आएगा और एक स्पेनिश आएगा। यानी ये है आपका स्पेनिश और ये है आपका इटालियन, ठीक है। ये है आपका इटालियन, ठीक है। और देखिए ये तो बड़ा सर्कल हो गया भाषा का, और इसके अंदर है इटालियन और स्पेनिश। कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे कि जैसे कि इटालियन को इससे, यानी स्पेनिश से। तो देखिए इटालियन और स्पेनिश, यानी कुछ इसका क्या मतलब हुआ, कुछ स्पेनिश इटालियन है। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ये रॉन्ग हो जाएगा। कुछ स्पेनिश इटालियन नहीं है, इटालियन अलग लैंग्वेज है और स्पेनिश अलग लैंग्वेज है, लेकिन दोनों भाषा ही है। तो इसलिए भाषा का एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर एक छोटा सा इटालियन का और एक छोटा सा सर्कल स्पेनिश का। तो ऐसे आप सोल्व करेंगे। तो देखिए वहाँ पे आपको इस तरीके से सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने बताया। वहाँ पे आपको सिर्फ प्रश्न देखना है और उसके नीचे ऑप्शन होगा, जैसा कि ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए आपको पता है भाषा होता है, भाषा के अंदर क्या आएगा, एक सर्कल आएगा स्पेनिश का और एक इटालियन का आएगा। तो क्या ये हो सकता है, ये देखिए यहाँ पे इटालियन, स्पेनिश और भाषा नहीं लिखा हुआ है, इस पर डायरेक्ट सी, बी और ए। देखिए सी भाषा को दिखाता है तो भाषा के अंदर ए है, यानी इटालियन है। तो बी नहीं है, यानी बी बाहर है। तो सही ऑप्शन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भाषा के अंदर ही दोनों होना चाहिए, स्पेनिश भी होना चाहिए, यानी सी के अंदर बी भी होना चाहिए और ए भी होना चाहिए। तो इसलिए ये कट गया। देखिए ये सर्कल है सी का, यानी भाषा का। तो भाषा को बाहर से, यानी भाषा देखिए कुछ भाषा स्पेनिश है और कुछ भाषा इटालियन है, ये दिखाता है। तो है ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, भाषा के अंदर ही स्पेनिश आता है और इटालियन आता है। तो इस प्रकार से ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए ये तो अलग ही दिखा रहा है, ए बी सी, यानी इटालियन स्पेनिश भाषा अलग अलग है, नहीं है, बिल्कुल ये गलत हो गया। यानी ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो बचेगा यही आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि भाषा है और भाषा के अंदर एक है स्पेनिश और एक है इटालियन। तो आपको ऐसे नहीं ड्रॉ करना, वहाँ पे आप अपना प्रश्न देखें स्क्रीन पे और वहाँ पे नीचे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, तो ऐसे आपको ऑप्शन टिक कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको 1 से 2 सेकंड लगेगा इसे टिक करने में, क्योंकि सॉल्व तो करना नहीं है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये आपके फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है, ये आपके फ्री के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आया था 28/9/2019 के 3rd शिफ्ट में। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है अपने से, ठीक
ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आया है 1/10/2018 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। ठीक है, और प्रश्न आया है 1/10/2018 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। जो पहला क्वेश्चन था वहाँ पे 2019 नहीं 2018 था। ठीक है, आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा, 2018 था वो। ठीक है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है और इसमें है मोबाइल और लैपटॉप। देखिए मोबाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है, और लैपटॉप भी क्या होता है, लैपटॉप भी आपका इलेक्ट्रॉनिक यंत्र ही होता है। ठीक है, तो एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का होगा, और उसके अंदर दो छोटा छोटा सर्कल होगा जो कि एक लैपटॉप को दिखाएगा और एक मोबाइल को दिखाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका बड़ा सा सर्कल हो गया किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का, यानी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को दिखा रहा है। और इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये आपका लैपटॉप है, मोबाइल ले लेते हैं, मोबाइल, और एक और छोटा सा आपका होगा लैपटॉप। ठीक, ऐसा ही बनेगा आपका एक बड़ा सा सर्कल इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का, और एक मोबाइल का छोटा सा सर्कल, और एक छोटा सा सर्कल लैपटॉप का। ठीक है, तो देखिए ऐसा इमेज कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन, देखिए ए है, नहीं है, दूसरा भी नहीं है, सी भी, क्या सी है, हाँ सी है आपका, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए बड़ा सा सर्कल है वो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को दिखा रहा है, छोटा सा सर्कल मोबाइल को दिखा रहा है, और एक सर्कल छोटा सा इसके अंदर लैपटॉप को दिखा रहा है, तो ये आपका राइट हो जाएगा और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्न करेंगे तो आपको 1 से 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है। ठीक है, और ये प्रश्न आपका आया है 1/10/2018 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, यानी जो पिछला क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन है, दोनों एक ही शिफ्ट में आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे है जानवर, जेब्रा और गैंडा। ठीक है, तो देखिए एक आप सर्कल बनाएंगे जो कि जानवर का होगा, ये सर्कल आपका जानवर का है। ठीक है, और जानवर के ही अंदर आते हैं गेंडा और जेब्रा। तो एक आपका आ जाएगा ये है आपका जेब्रा, और ये आपका हो जाएगा गैंडा। ठीक है, कुछ इसी प्रकार का आपका डायग्राम बनेगा। अब आप देखिए कि ऐसा डायग्राम कहाँ पे है, ए है तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बी है, बी भी नहीं है, सी है, हाँ सी है, यानी ये बड़ा वाला जानवर को दिखा देगा, और एक सर्कल आपका छोटा वाला जेब्रा को दिखाएगा, और ये आपका गेंडा को एक छोटा वाला दिखा देगा। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो गया और डी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही आपका सही उत्तर हो सकता है। तो इसी प्रकार से आप प्रश्न को 1 से 2 सेकंड के अंदर, 1 से 2 सेकंड के अंदर आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 1 से 2 सेकंड के अंदर, क्योंकि आप कुछ नहीं करना, सीधा स्क्रीन पे देखना है, ये आपका प्रश्न होगा और सीधा आपको ऑप्शन ऐसा दिख रहा होगा, तो आप देखते ही बता देंगे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सही उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये आया है 1/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, देखिए रेलगाड़ी, बस और सार्वजनिक यातायात प्रणाली। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, एक शिफ्ट के अंदर मैक्सिमम 3 क्वेश्चन भी आए हैं, और इसी शिफ्ट के अंदर यानी 1/10/2018 के अंदर 3 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम से आए हैं। ठीक है, और ये इन 3 प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको मुश्किल से 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है रेलगाड़ी, बस और सार्वजनिक यातायात प्रणाली। तो देखिए सार्वजनिक यातायात प्रणाली का एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे, बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे एक सार्वजनिक यातायात प्रणाली का, और उसी के अंदर आपका आ जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी भी आता है तो सार्वजनिक यातायात प्रणाली के अंदर भी आ सकता है, और बस भी सार्वजनिक यातायात प्रणाली के अंदर भी आ सकता है, और कुछ रेलगाड़ी बस नहीं हो सकते, क्योंकि रेलगाड़ी अलग होती है और बस आपकी अलग होती है। ठीक है, तो एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि आपका होगा सार्वजनिक यातायात प्रणाली का, और एक उसमें एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि होगा आपका रेलगाड़ी का, और एक होगा आपका बस का। ठीक है, अगर ये बस है तो ये आपका रेलगाड़ी होगा। ठीक है, ये आपका रेलगाड़ी होगा, ये आपका रेलगाड़ी का सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। अब इस डायग्राम को आपको देखना है ऑप्शन में, ए ऑप्शन होगा नहीं होगा, तीनों को अलग अलग दिखा रहा है, गलत होगा। देखिए
बी होगा, नहीं होगा। सी होगा, नहीं होगा। डी होगा, हाँ बिल्कुल डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपका डी सही उत्तर रहा यहाँ से। तो चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए हमारा 5वां प्रश्न है और इसमें बोला गया है किताबें, खिलौने और बर्तन। ये आपका आया है 1/10/2018 के सेकंड शिफ्ट के अंदर। ठीक है, देखिए किताबें यानी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होता है, खिलौने यानी खेलने से रिलेटेड होता है, और जो आपका बर्तन होता है वो खाना बनाने से रिलेटेड होता है। तो तीनों में से कोई भी संबंध स्थापित नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए तीनों का सर्कल अलग अलग बनेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका किताब का हो गया, और ये आपका खिलौनों का हो गया, और ये आपका बर्तन का हो गया। ठीक है, तीनों अलग अलग सर्कल ड्रॉ होगा आपका। ठीक है, क्योंकि तीनों में कोई भी संबंध नहीं है। तो देखिए ऑप्शन आपका ये रहा, तो अलग अलग आपको सर्कल देखना है, यानी तीनों सर्कल अलग अलग है हो। ठीक है, तो ए आपका नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, लेकिन डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका तीनों सर्कल अलग अलग दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका आया था 1/10/2018 के सेकंड शिफ्ट के अंदर। ठीक है, चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में बोला गया है उभयचर, कछुआ और मगरमच्छ। ये आपका प्रश्न आया है 1/10/2018 के थर्ड शिफ्ट के अंदर। ठीक, देखिए उभयचर क्या होता है? एम्फीबियन होता है। तो उभयचर वो होते हैं जो मतलब पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। ठीक है, पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं। तो देखिए आपका कछुआ है, ये पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी चलता है। मगरमच्छ है, पानी में भी रहता है लेकिन ज़मीन पे भी रेंगता है। ठीक है, तो दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं। देखिए उभयचर का एक बड़ा सा सर्कल बनेगा, एक बड़ा सा सर्कल आप ड्रॉ करिए। किस चीज़ का? उभयचर का। ये आपका उभयचर का हो गया, और इसके अंदर आप एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए छोटा सा, इसमें कछुआ का, और एक छोटा सा सर्कल आप ड्रॉ करिए इसमें मगरमच्छ का। मगरमच्छ का ये आपका सर्कल हो गया। ठीक है, कछुआ अलग होता है, मगरमच्छ अलग होता है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। और बाकी दोनों किसके अंदर आएंगे? उभयचर के अंदर आएंगे। ठीक है, एम्फीबियन यानी जो ज़मीन पे रहता है और जो पानी में भी रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ आपका डायग्राम बनेगा, और इस डायग्राम को देखिए आपका कहाँ पे है। तो ये आपका डायग्राम ए है, यानी ये आपका राइट आंसर हो गया, बाकी सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे पेपर में, और ऐसा आपका कुछ डायग्राम देखे तो आपको डायग्राम देखते ही उभयचर आपको पता है कि दोनों जो ज़मीन और पानी में दोनों जगह रहता है, तो इसके अंदर क्या आएगा? एक बड़ा सा सर्कल होगा, कछुआ आएगा उसके अंदर, और उसके अंदर मगरमच्छ आएगा। ये आपके दिमाग में डायरेक्ट डायग्राम बनना चाहिए। आपको ऐसे डायग्राम वहाँ बनाना नहीं है, आपके माइंड में डायग्राम बनना चाहिए और डायरेक्ट आपको सीधा टिक करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अब अपने 7वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 7वें प्रश्न में बोला गया है बर्तन, फर्नीचर और कपड़े। ठीक, ये आपका प्रश्न आया है 1/10/2018 के थर्ड शिफ्ट के अंदर, यानी पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों थर्ड शिफ्ट के अंदर आया है, यानी एक शिफ्ट के अंदर दो प्रश्न आपको देखने को मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए बर्तन क्या होता है? बर्तन खाना बनाने की यूज में आता है। फर्नीचर क्या होता है? फर्नीचर आपका कुर्सी, चेयर वगैरह, टेबल वगैरह होता है। और कपड़े क्या होते हैं? कपड़े यानी जो हमारे पहनने के यूज में आता है। देखिए बर्तन का फर्नीचर से कोई संबंध नहीं है, और फर्नीचर का कपड़े के साथ कोई संबंध नहीं है, यानी तीनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो तीनों का सर्कल अलग अलग बनेगा जब संबंध ना हो। यानी ये आपका बर्तन हो गया, ये सर्कल मान लीजिए बर्तन को दिखाता है, और ये वाला आपका फर्नीचर को दिखाता है। ठीक है, और जो तीसरा है ये आपका कपड़े को दिखाएगा, ये आपका कपड़े को दिखाएगा। यानी तीनों सर्कल में कोई संबंध नहीं है। जब मैंने कंसेप्ट बताया था तो स्टार्टिंग में बताया था, यानी थर्ड पॉइंट था स्टार्टिंग का, उसमें बताया था कोई ए बी नहीं है। तो उसी प्रकार से है ये, कोई बर्तन फर्नीचर नहीं है, कोई फर्नीचर कपड़े नहीं है, वैसे ही कोई बर्तन कपड़े नहीं है। तो आप देख लीजिएगा इसमें कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार का सर्कल आपको देखना है यहाँ पे। ये आपका नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और डी आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसका सर्कल अलग अलग है। ठीक, तो ये आपका जो आपका
डी ऑप्शन है वो बर्तन, फर्नीचर और कपड़े को दिखा देगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है बस, इंजन और पिस्टन। ठीक है, बस, इंजन और पिस्टन, और ये प्रश्न आया है 3/10/2018 के सेकंड शिफ्ट के अंदर। ठीक है, देखिए बस होता है और बस के अंदर ही इंजन होता है और इंजन के अंदर ही एक यंत्र होता है जो कि पिस्टन होता है। तो बस का संबंध इंजन से है और इंजन का संबंध पिस्टन से है। तो एक बड़ा सा सर्कल बनेगा जो बस को दिखाएगा, उसके बाद उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल बनेगा जो कि इंजन को दिखाएगा, और उसके बाद उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल बनेगा जो कि पिस्टन को दिखाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बस होता है, बस के अंदर इंजन होता है और इंजन के अंदर पिस्टन होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो बड़ा सा सर्कल है अपना, ये बड़ा सा सर्कल आपका बस को दिखाएगा। ये किसको दिखाएगा? बस को दिखाएगा, और इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल बनेगा, ये सर्कल ए इंजन को दिखाएगा। ये आपका इंजन हो गया, और इसके अंदर एक सर्कल बनेगा जो कि आपका पिस्टन को दिखाएगा, यानी ये बस, ये इंजन और ये पिस्टन। ठीक है, तो आप इस प्रकार का डायग्राम देखिए। ऑप्शन में कहाँ है? ए तो आपका नहीं है तो ये आपका कट जाएगा, बी भी नहीं है, बी भी कट जाएगा, सी है तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, और डी तो कटेगा ही कटेगा क्योंकि एक ही राइट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में हमने 8 प्रश्न किया है वेन डायग्राम का। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके जब भी आपका पेपर होगा उस टाइम पे। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए, 2-3 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और फ्री के नंबर होते हैं, आप 1-2 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन आ गया तो 3 से 4 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी रही तो इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसका लाभ ले सके। ठीक है, और कुछ ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। जितने लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूं, तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।